आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड थ्राइस फाइनेंस मिनिस्टर, वेंट बैक टू 2.5 मरला फ्लैट इन गुवाहाटी। वो है दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी, उसने कमाल कर दिया कि 70% बिजली फ्री, 100% बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्टेशन खवातीन के लिए। और उससे पूछा गया कि यार ये अपना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? उसने कहा जी वो तो जो करप्शन के पैसे हैं मैंने तो वो बंद किए हैं और अभी फालतू होते जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना पड़ रहा है ये पैसे लगाएं कहाँ। कानून की सुपरमेसी के बगैर कोई रियासतें नहीं चला करती। बहुत सारी आप सुन चुके हैं, डिबेट सुन चुके हैं। खुदारा जहाँ गरीब सेफ ना हो, जहाँ दरमियानी तबका सेफ ना हो, जहाँ पे तनख्वाह ख्वार सेफ ना हो, जहाँ पे महंगाई जो है उस पर कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या चीज़ें रह जाएंगी बाकी? क्यों? ये सारे ही बाय प्रोडक्ट नाइंसाफियों। दोस्तों मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में जो एक चाचा है पाकिस्तानी, वो बोल रहे हैं कि भारत में सब ईमानदार हैं और जो पाकिस्तान में बैठे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे जनता हो, सब चोर हैं। तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वीडियो है रियल टीवी एंटरटेनमेंट का। पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और पॉलिटिशियन ने इकोनॉमिकल कितनी तरक्की की। अब अगर इसको देखें तो पॉलिटिशियन तो खरबपति बन गए, अरबपति। पाकिस्तान के खरबपति बन गए। आप इंडिया को देखें, डेविड गावडा जो था वजीर आजम रहा और 2.5 मरले के मकान में वापस चला गया। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड थ्राइस फाइनेंस मिनिस्टर, वेंट बैक टू 2.5 मरला फ्लैट इन गुवाहाटी, राइट। आप एक बार उसने आई के गुजराल ने 1 करोड़ रुपया कांग्रेस आई को दे दिया। 6 साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रगड़ा दिया कि बेटे इधर आओ ना, तुम कौन होते हो 1 करोड़ रुपया इनको देने के लिए? या तो सारी पार्टियों को दिया होता, तुम मामे लगते हो यहाँ पे। अब इन पे आ जाएं, माशाल्लाह रायवंड वाले को ले लें, सिंध वाले को ले लें, वो KPK वाले को ले लें। वो इनका क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जो है या फिनेंशियल है, आप 10 साल पहले देखें, फिर 15 साल पहले। आप मियाँ साहब की जो बाकी फैमिलीज है उसकी ग्रोथ देखें ज़रा। ये 7 भाई थे ना, 6 की ज़रा ग्रोथ लें, कितना इजाफा हुआ जी दौलत में। उसके बाद जब इनसे किसी से पूछा जाता है कि यार पेमेंट प्रूफ या पैसे का मतलब जो सबूत हैं, 12 सबूत, अब इन्होंने अमेंडमेंट ऐसी करवाई कि जी 12 सबूत जो कंप्लेनेंट होगा, कंप्लेनेंट क्यों होएगा? और दूसरी बात क्या, हाथ पांव काट के रख दिए इन्होंने अमेंडमेंट अपनी मर्जियों, जिसके जो जराइम हैं उसके मुताबिक वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा लेता है। इधर मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स की एग्जांपल दी और मैं बड़ा हैरान हुआ। वैसे मुझे नॉलेज भी है इस बारे में थोड़ा बहुत कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, और इवन अभी जो रिसेंट उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी या उनके कुल असासे कितने हैं उसके ऊपर बात कर लें, और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर या जो रह चुके हैं उनकी बात कर लें, कितना फर्क आपको नजर आता है? मोदी जो है, मोदी का प्रपोर्शनेटली करप्शन जो है ना वो बहुत विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों? इकोनॉमिक को अच्छा ले गया वो, उसने बहुत ज़्यादा फैसले ऐसे कर दिए। वरना इंडिया में सबसे अच्छी मिसाल जो है वो है दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, हमको सिखा रिया है, आम आदमी पार्टी, उसने कमाल कर दिया कि 70% बिजली फ्री, 100% बच्चों की फीसें, ट्रांसपोर्टेशन खवातीन के लिए। और उससे पूछा गया कि यार ये अपना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? उसने कहा जी वो तो जो करप्शन के पैसे हैं मैंने तो वो बंद किए हैं और अभी फालतू होते जा रहे हैं, बल्कि हमें सोचना पड़ रहा है ये पैसे लगाएं कहाँ पे। तो अगर यही करप्शन यहाँ पे खत्म हो जाए तो वो अगर दुनिया की आज 5वीं बड़ी इकॉनमी बनी है। और एक चीज में ये भी आपको देखने वालों को आइडिया ही होगा कि पाकिस्तान में अगर वहाँ की एग्जांपल दी जाती है ना तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार आप क्या उनकी एग्जांपल दे रहे हो, वो तो दुश्मन है, वो तो ये है, आप उन्हें प्रमोट कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर। इंडिया में 725 स्टेट थी, आज तक कोई स्टेट रिस्टोर नहीं हो सकी। सिर्फ पटौदी की वो स्टेट है, उन्होंने पेमेंट की थी, उनके बाहर पैसे थे तो वो उन्होंने वो जगह ले ली, बाय की थी, उन्होंने बड़ी होल्डिंग बनने नहीं दी। और हमारे यहाँ पे अगर बात कर ले, यहाँ पे क्या है, मैं अभी अंगूरी रोड पे होके आया हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह मैं क्या नाम लूँ, 4, 5, 7 जो लोग हैं 5-5 हज़ार के नाल रिसेंट अलॉट करवाई है इन्होंने। ये बड़े बड़े नाम हैं, समझ। अभी मैं आया हूँ पिछले हफ्ते वहाँ से, राइट। तो यहाँ तो आप देख लें, रायवंड की तरफ ज़रा चले जाएँ, आप किसी तरफ भी चले जाएं। आप आपने नाम नहीं लिया लेकिन मैं कह देता हूँ अगर बिलावल हाउस की बात करें ये 70 क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं,
आप वहाँ देखें जो शहीदों की ज़मीन नहीं मतलब छोड़ी नहीं। तो मामला तो ये है, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई हैं, मैं नाम नहीं लेता लेकिन ये हाउसिंग मैं अर्ज करूं कि जिस टाइकून को हम टाइकून कहते हैं मलक रियाज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक तो देखें वो क्या है। यानी करोड़ों बंदों को खा के लाखों को फीड करना, टू रॉ पीटर टू पे पॉल, इधर से लूट के उधर से मैं खराज कर दूं। उसमें ये कंसेप्ट आजकल ये भी बात की जा रही है, अगर मलक रियाज साहब की बात करें तो वो ये कहते हैं देखें जो भी पाकिस्तान में बिजनेसमैन आता है या बिजनेस को डेवलप करता है उसके पीछे सारे लोग पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं आता या बिजनेस करना नहीं चाहता। यानी ये भी एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि भाई उनके पीछे बिला वजह लोग पड़े। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, लोग बेचारे छोटे छोटे लोग जो हैं, पॉलिसी जो होती हैं बड़ा मैटर करती हैं। यानी वो शेर है ना कि वो वक्त भी देखा है तारीख में घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर एक लीडर एक अच्छी बात करता है तो उतनी मैग्नीफाई क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है होएगी। अगर वो बड़ी गलती छोटी की बजाय करता है तो मुल्क ही तबाह हो जाता है। फिर और ये सिचुएशन हमारे सामने है, हमने बड़ी बड़ी गलतियां की। छोटी एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ, अफगान वार का हम हिस्सा बने, आज हमारे अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है, जो ओवरऑल ईरान के साथ या पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशन है सबके सामने है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो सर ने की, राइट पर्सन एट राइट प्लेस वाला कंसेप्ट हमेशा समझ में नहीं आया। हमने क्रिकेट बोर्ड जो है या पीसीबी है उसका चेयरमैन किसी पॉलिटिशियन को या किसी जर्नलिस्ट को बना दिया, और दूसरे साइड पे अगर पॉलिटिक्स की बात करें वहां पे हम किसी स्पोर्ट्समैन को ले आए। हमारा मतलब उल्टा पुल्टा काम चल रहा है शायद। एक और चीज को इजाफा कर लें, वो ये है कि विजिबल और इनविजिबल चीजों में डिफरेंशिएट करें। और लॉ की सुपरमेसी जो है, कानून की सुपरमेसी के बगैर कोई रियासतें नहीं चला करती। बहुत सारी आप सुन चुके हैं, डिबेट सुन चुके हैं। खुदारा जहां गरीब सेफ ना हो, जहां दरमियानी तबका सेफ ना हो, जहां पे तनख्वाह ख्वार सेफ ना हो, जहाँ पे महंगाई जो है उस पर कोई कंट्रोल ना हो, तो क्या चीज़ें रह जाएंगी बाकी? क्यों? ये सारे ही बाय प्रोडक्ट नाइंसाफियों के हैं। देखें, उन्होंने जब ज़मीनी इस्लाहात की, उससे क्या हुआ? ज़मीन करोड़ों लोगों में मुनक़सिम तकसीम कर दी गई। हुआ क्या कि प्रोडक्शन बढ़ गई, हुआ क्या कि क्रॉप बढ़ गई, हुआ क्या क्वालिटी बढ़ गई। अच्छा, फिर उन्होंने जो इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो फाइनेंशियल थे, ज़री थे या और तरह के इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बड़ा आईआईटी उनकी बड़ी फेमस उधर ज़्यादा, इस वक्त बेशुमार पैसा वो आईटी से मुल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। हमें भी चाहिए था। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, अब तो शायद हम वैसे भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा लाइफ स्टॉक है, इसकी तादाद उतनी जितनी हमारी आबादी है, 25-26 करोड़ जितनी आबादी, उतना ही लाइफ स्टॉक। इसकी कैपेसिटी 5 बिलियन यूनिट है। 5 बिलियन हमारे पास, इतनी यानी ओपन लैंड इतनी ज़्यादा। चाइना 9% ओनली लेवल लैंड है उनके पास, एग्रीकल्चर एरिया 9। हमारे पास 37 एक है और 17% बारानी है। और अभी जो हमारी स्लोप भी है वहाँ भी 76% सिलेट मिलती है। भाई लोग, पाकिस्तानियों लोग का तो हमेशा से रहता ही है। मेन क्या है कि हमारे जो नेता लोग हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, बहुत देश के लिए किए हैं, मतलब जान लगा दी है भाई हर तरीके से। भारत देश को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हो गए। जैसे एक नेता नहीं, उसके बाद हमारा इंदिरा गांधी जी हो गई हैं, और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह हो गए हैं। मतलब यार पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है, और तो इसीलिए हमारा भारत देश ग्रो कर रहा है। अभी मोदी जी भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड पे नाम हो रहा है। लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। वो लोग जब देखते हैं ना हमारे नेताओं को, तो फिर वो लोग के बीच में एक जलन टाइप की पैदा होती है कि नहीं यार, हमारे भी देश में नेता लोग कहते हैं ऐसे होते तो हम भी आगे ग्रो कर पाते। तो वही चीज़ें ये लोग आपस में बात कर रहे थे। जैसे मेन पाकिस्तान का क्या है ना, जैसे पाकिस्तान के जो नेताओं के लड़के बच्चे होते हैं ना, सब फॉरेन में पढ़ते हैं, वो पूरा भ्रष्टाचार करते हैं कम्प्लीटली। और एक बात और पता है, रिटायरमेंट के बाद वो लोग वहाँ रहना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई करप्शन इतना कर चुके हैं ना, तो कोई भरोसा नहीं उन्हें कब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब पावर में नहीं रहेंगे तो उठा के ले जाएगी। इसलिए वो बाहर, उनकी प्रॉपर्टीज़ हो गया, हर चीज़ मतलब हर चीज़ बाहर ही रहता है। उनके एक्स कर्नल की भी बात करूँ तो नाम मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन एक्स कर्नल भी उनको रिटायरमेंट के बाद बाहर ही रह रहे, क्योंकि उन्होंने इतना करप्शन कर देते हैं ना, मतलब हर साइड से इतना करप्शन कर देते हैं। और उनकी गवर्नमेंट पे भाई कोई पावर में आएगा तो ज़बरदस्ती अगर पुराने चिट्ठे खोले जाएंगे और करप्शन का पता चलेगा तो रियलिटी बात है कि वो उठाएगा ही और जेल में डाल देगा। इसी वजह से सारे लोग
कंप्लीट अपना पूरा सब प्रॉपर्टीज़ बाहर रखते हैं, अपने लड़के बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, क्योंकि अपने देश पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमारे नेता ऐसे नहीं करते। हमारे सभी देश के नेता जो भी बड़े बड़े पोस्ट में गए हैं, जैसे पीएम, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और भी जितना प्रेसिडेंट हो गया, सब लोग को दिल से सलाम है भाई, और इकोनॉमी को ग्रो करने और जीडीपी को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। आपका क्या राय है इस वीडियो का, ओपिनियन बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।